जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 2024 में जो भी नई योजनाएं शुरू की गई हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम अनेक सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने वाले हैं और ऐसी योजनाएं हैं जो गरीब लोगों के लिए सरकार चलाती है। सरकार का इन योजनाओं को संचालित करने का उद्देश्य ये होता है कि सरकार गरीब लोगों तक किसी भी प्रकार से आर्थिक सहायता पहुंचा सके। साथ ही वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि सरकार के द्वारा जितनी भी वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उन योजनाओं की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे और सभी लोग उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, जो भी भजनलाल शर्मा के द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल से अवश्य जुड़े, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर ले ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम 5 योजनाओं के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं ई श्रम कार्ड के बारे में, जो कि मजदूर लोगों के लिए सरकार बना करके देती है और इस ई श्रम कार्ड के माध्यम से अनेक लाभ सरकार पहुंचाती है। यदि आपके पास ई श्रम कार्ड नहीं है तो अवश्य आप इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि अनेक फायदे इस योजना के तहत, इस कार्ड के तहत गरीब लोगों तक सरकार पहुंचाती रहती है। तो ये जो ई श्रम कार्ड है ये श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा बना करके दिया जाता है और असंगठित जो कामगार हैं वो ई श्रम पोर्टल पर जाकर के इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ई श्रम कार्ड बनवा लेते हैं तो उस ई श्रम कार्ड के माध्यम से भारत भर में कहीं पर भी जाकर के आप काम ले सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि ई श्रम कार्ड पूरे भारत में स्वीकार किया जाता है। और यदि किसी प्रकार से आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो PMFBY के तहत दुर्घटना बीमा कवरेज भी इस कार्ड धारक को सरकार देती है। और दुर्घटना के अंदर यदि मजदूर की मृत्यु हो जाती है या स्थायी रूप से विकलांगता हो जाती है तो 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देती है। आंशिक रूप से विकलांगता होने पर 1 लाख रुपए की अनुदान राशि सरकार यहाँ पर श्रम कार्ड के धारक को देती है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा के जो लाभ हैं वो भी ई श्रम कार्ड धारक को सरकार पहुंचाती रहती है। आपदा महामारी के अंदर भी, कठिन परिस्थितियों के अंदर भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन ई श्रम कार्ड के धारकों को पहुंचाती रहती है। तो अवश्य ही ई श्रम कार्ड जो भी धारक है, जिसके पास भी ई श्रम कार्ड है, उनको सरकार अनेक प्रकार के लाभ पहुंचाती है। तो आपके पास भी यदि ई श्रम कार्ड नहीं है तो अवश्य आप बनवा लें, और यदि आपके पास है तो अवश्य ही आप इन सभी जो फायदे हैं इन सभी फायदों को आप अवश्य लें। ई श्रम पोर्टल, तो दोस्तों इसके माध्यम से कौन कौन ई श्रम कार्ड बनवा सकता है, तो यहाँ पर जो निर्माण कामगार हैं, प्रवासी कामगार हैं, गिग या प्लेटफॉर्म कामगार हैं, स्ट्रीट वेंडर, घरेलू कामगार, कृषि कामगार, अन्य असंगठित कामगार, यानी काम करने वाले जो भी मजदूर लोग हैं, चाहे वो किसी निर्माण से जुड़े हुए हो या फिर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हो या फिर घरेलू काम से जुड़े हुए हैं, वो सभी के सब लोग ई श्रम पोर्टल के माध्यम से ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और सरकार के द्वारा जो भी लाभ इस कार्ड के माध्यम से दिए जाते हैं वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका आपको यदि रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आसानी से आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप इसकी साइट पर जाएंगे वैसे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा, इस प्रकार का आपके पास होम पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस प्रकार का जो आपके सामने ऑप्शन होगा उसके ऊपर क्लिक करना होगा और वहां पर जो भी किसी प्रकार की जानकारी आपसे मांगी जाएगी डॉक्यूमेंट से संबंधित, वो जानकारी आप भर करके आसानी से आप इसके अंदर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए नेशनल हेल्प डेस्क नंबर भी सरकार के द्वारा जारी किए गए हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके आसानी से ई श्रम कार्ड से संबंधित पूरी जानकारी आप ले सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में ई श्रम कार्ड किस प्रकार से बनवा सकते हैं उसका लिंक आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट हम जानकारी लेने वाले हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से संबंधित। इसके अंदर आप कैसे आवेदन कर सकते हैं और सरकार इस योजना के तहत जरूरतमंदों की किस प्रकार से आर्थिक सहायता करती है उसके बारे में भी हम जानकारी लेने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सरकार गरीब लोगों को बहुत ही कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवाती है ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपना रोजगार सही ढंग से शुरू कर सके और बिना किसी दिक्कत के शुरू कर सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 कैटेगरियों के आधार पर गरीब लोगों को सरकार कम ब्याज पर लोन देती है। पहली कैटेगरी है शिशु कैटेगरी, जिसके अंदर गरीब लोग 50,000 तक का लोन ले सकते हैं।
किशोर कैटेगरी में 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का लोन ले सकते हैं और तरुण कैटेगरी के तहत 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी अपना स्वरोजगार, अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो सरकार से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आसानी से आपको जितनी आवश्यकता है उतना ही आप लोन ले सकते हैं और अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मुद्रा जो योजना है उसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि कम ब्याज दर के ऊपर आपको ये पैसा वापस लौटाना पड़ेगा और रियायती प्रोसेसिंग शुल्क, आपको जो लोन लेने की जो प्रोसेसिंग है, जो प्रक्रिया है, इसके अंदर बहुत ही कम आपके पास शुल्क लिया जाता है और मुद्रा कार्ड आपको दिया जाएगा और उस मुद्रा कार्ड के माध्यम से आसानी से आप कभी भी लोन ले सकते हैं और आप अपना काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस प्रकार से आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट हम जानकारी लेने वाले हैं लैपटॉप योजना 2024 के बारे में। सभी विद्यार्थियों के लिए सरकार ये योजना चलाई है। इस योजना का नाम है वन स्टूडेंट वन लैपटॉप योजना, जो कि 2016 के अंदर शुरू की गई थी। दोस्तों, इस योजना को शुरू क्यों किया गया था? तो एक स्टूडेंट एक लैपटॉप योजना का शुभारंभ AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा शुरू किया गया था और इस योजना का शुरू करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि कॉलेज के अंदर जो भी गरीब और जरूरतमंद छात्र छात्राएं स्टडी करते हैं उनको शिक्षा के अंदर प्रोत्साहन दिया जा सके। इस योजना के माध्यम से क्या लाभ दिया जाता है? तो छात्रों को मुफ्त लैपटॉप दिया जाता है जिससे कि वो अपनी पढ़ाई आधुनिक तरीके से कर सकें और आसान ढंग से अपनी पढ़ाई कर सके। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना का ये लाभ छात्र छात्राओं को पहुंचाया जाता है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी सरकार के द्वारा जारी की गई है जिसके अंदर कॉलेज का स्टूडेंट आसानी से जाकर के इसके अंदर ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों, लैपटॉप योजना की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो इस प्रकार से है। इस वेबसाइट के ऊपर आप आसानी से जाकर के फॉर्म भर सकते हैं और सरकार के द्वारा मुफ्त में यानी फ्री के अंदर लैपटॉप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जानकारी लेने वाले हैं किसान कल्याण से संबंधित, किसानों से संबंधित। किसान कल्याण के तहत सरकार की महत्वपूर्ण जो 5 उपलब्धियां हैं उनके बारे में हम जानकारी यहाँ पर लेंगे। दोस्तों, किसानों के कल्याण के लिए सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रखी है जिसका फायदा भी हर किसान को लेना चाहिए। जैसे कि कृषि कोष, तो कृषि 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि कोष सरकार ने गठित किया है और 11 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार देती है। आप भी अवश्य ही इन सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.81 लाख करोड़ डीबीटी हस्तांतरित किए जा चुके हैं। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर वर्ष 6,000 रुपए किसानों को ट्रांसफर किए जाते हैं। 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक 2.81 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। किसान सम्मान निधि योजना का यदि आप भी लाभ लेना चाहते हैं तो अवश्य इसके अंदर आप रजिस्ट्रेशन कराएं और आसानी से आप प्रत्येक साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता लें। 23.58 करोड़ सोल्ड स्वास्थ्य कार्ड भी किसानों के लिए जारी किए जा चुके हैं। आप भी स्वास्थ्य कार्ड सरकार से प्राप्त कर सकते हैं और पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत भी 83,068 करोड़ रुपए सरकार के द्वारा किसानों के लिए आवंटित की जा चुके हैं। प्रदेशवासियों को नववर्ष का उपहार, मोदी की गारंटी हो रही साकार। दोस्तों, 1 जनवरी 2024 से राजस्थान में 450 रुपए के अंदर रसोई गैस सिलेंडर सरकार की ओर से दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के अंदर जिसका भी नाम है उनको 1 जनवरी 2024 से राजस्थान के अंदर 450 रुपए के अंदर सिलेंडर दिया जा रहा है। इससे अधिक जो राशि ली जाती है वो बैंक अकाउंट के अंदर वापस आ जाती है। लेकिन दोस्तों, अनेक कमेंट्स प्राप्त हुए कि उज्ज्वला योजना के अंदर हमारा नाम है लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार से हमारे पास सब्सिडी वापस नहीं आती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको केवाईसी करवाना पड़ेगा। यदि आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका जो सब्सिडी है वो आपके अकाउंट में नहीं आता है। तो उज्ज्वला योजना के तहत आपका फॉर्म यदि भरा हुआ है और आपके पास उज्ज्वला योजना के तहत गैस की डायरी है, उस डायरी को लेकर के आप अपने पास में नज़दीकी सीएससी सेंटर या ई मित्र केंद्र पर जाएं या फिर जिस भी गैस कंपनी की आपके पास डायरी है उसे
कंपनी के पास आप जा सकते हैं और जाकर के आसानी से वहाँ पर आप केवाईसी करवा सकते हैं। जब तक आप केवाईसी नहीं करवाएंगे तब तक आपको 450 रुपये के अंदर सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अवश्य ही उज्ज्वला योजना के अंदर यदि आपका नाम है और आप सिलेंडर प्राप्त करते हैं तो उसके लिए आप केवाईसी करवाएं। केवाईसी करने के बाद में आपका जो सिलेंडर है वो 450 रुपये के अंदर ही भरा जाएगा। इससे अधिक जो राशि ली जाएगी वो सब्सिडी के रूप में आपके अकाउंट में वापस ही ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये थी वो राजस्थान की 5 योजनाएं जिनके बारे में हमने जानकारी ली है। बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, इसलिए आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इनके बारे में जानकारी हो सके। चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।